खड़ी हैं गलत क्वेश्चन के लेकर। आइए हम बात करते हैं इनसे। मैडम, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नरगिस हुआ। यहाँ आपको 9 दिन से हो गया प्रदर्शन करते हुए, एक लड़का का भी मौत हो गया, इस पे क्या कहिएगा? उनकी हत्या की गई है, संवैधानिक तरीके से हत्या की गई है, संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा। और सबसे बड़े कातिल जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी अव्यवस्था के कारण उस छात्र ने आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थागत हत्या की गई है। अगर सरकार नहीं सुनती री एग्जाम के लिए तो क्या कीजिएगा आगे? अभी तो सुन नहीं रही है, एक कैंसिल हुआ है, एक सेंटर। हम यही थे अपनी मांग के लिए, यही रहेंगे, देखते हैं कितने दिन तक नहीं सुनते हैं। और अगर हमारा री एग्जाम नहीं होता है तो सरकार सुन ले, 2025 में उनका भी एग्जाम है, फिर हम दिखाते हैं कि अगर हम पास नहीं होते हैं तो बाकी लोग कैसे पास होते हैं। अच्छा, 9 दिन हो गया मैडम, 9 दिन में कोई आया कि नहीं आया? जी, लोग आते हैं जाते हैं, जो छात्र हैं अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, कोई भी प्रभावी तरीके से हमारी मांग को सरकार तक नहीं रख रहा है, या सरकार के लोग शायद सुनना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सरकार तक ये बात जा भी रही है तो सरकार सुनना नहीं चाहती है। और सरकार जो क्या ही बोले, अब तो शायद आयोग के हाथों की कठपुतली बनी है कि आयोग उसके हाथ की कठपुतली बना है। क्या ही है उन दोनों के अंदर की बात, कितनी सीटें बेच चुके हैं, कितने लोग का पैसा खा चुके हैं, जिसके कारण से हम लोग का री एग्जाम करवाने में उन लोग को बहुत कष्ट हो रहा है। कोई कोचिंग का भी नाम आ रहा है सुनने में। जी देखिए, नाम है, अब आरोप क्या है क्या सत्य है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसका क्या है, कहाँ रोल है, अच्छे में खराब में क्या है। लेकिन हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा री एग्जाम करवाए, और री एग्जाम से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमको री एग्जाम करवा दो। क्योंकि आप एक भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए हमको बोले हैं कि हम एक परीक्षा करवाएंगे, सबके लिए एक ही परीक्षा होगा, तो फिर हमारे लिए री एग्जाम करवा दीजिए। अब बाकी 12,000 बच्चों का अलग से मत एग्जाम लीजिए, हम सबका एक बार री एग्जाम करवाइए, इससे ज़्यादा कुछ। मौत कैसे हुई? जी, बोल तो रहे कि इतनी भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा है जिसमें एक अच्छे से पढ़ा हुआ इंसान जो वहाँ का पेपर देखता है, अपने आसपास फैली अव्यवस्था देखता है कि 4 लोग बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप में बैठ के दे रहे हैं, और वो इंसान जो दिन रात करके पढ़ा है, रातों रात जाग के पढ़ा है, और वो देखता है कि हमारा नंबर फिर भी उस इंसान से कम है जो कि आज बैठ के 4 लोग के साथ बैठ के 110 नंबर स्कोर कर रहा है, 120 नंबर स्कोर कर रहा है। कोई लोग कान में ब्लूटूथ लगा के आया है, ऐसे लोग दे रहे हैं एग्जाम, वो आपसे ज़्यादा नंबर स्कोर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप कहाँ उस लाइन में खड़े होते हैं 80-85 ला के, जो लोग 4 लोग मिलके 120 ला देते हैं? आपका उस कटअप में कभी आएगा? क्या आप कभी वो सिलेक्शन ले पाओगे? देखिए, कोटा जो भी है, क्या है क्या नहीं है, वो तो एक भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा लेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, पारदर्शिता रहेगा एग्जाम में, तभी हर तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपके हित में होती हैं। अगर ये सब चीजें है ही नहीं तो फिर कौन सा कोटा, कौन सा आरक्षण, किसी तरह का कोई ये नहीं है। टीचर आया कि नहीं आया? जी, टीचर आए गए, आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जितना उनसे हो सक रहे हैं अपना योगदान दे रहे हैं, बाकी लोग से जुड़े हुए हैं हालचाल पूछने के लिए, करने के लिए। लेकिन हमारी बात टीचर हमारा सपोर्ट ही कर सकते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं हमारा भविष्य बनाने के लिए, हमारा भविष्य अभी खतरे में है तो वो सपोर्ट ही कर रहे हैं। लेकिन सरकार जिसे ये सुनना चाहिए, सरकार जिसे ये बात माननी चाहिए, जो ये निर्णय ले सकती है, तो वो ये निर्णय लेने में मतलब कोताही बरत रही है जिस तरह की। तो ये हमारी सरकार से ये अपील है कि प्लीज़ सुने इस बात को और हम लोग का री एग्जाम करवाए। 9 दिन हो गया, सरकार नहीं सुन रही है। अभी कितने दिन तक चलेगा? ये दिन और समय निर्धारित नहीं किया गया है, सत्याग्रह है। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई तो 200 वर्षों तक लड़ी गई, और हम लोग भी अपने एक मांग के लिए, एक जायज़ संवैधानिक तरीके से मांग के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर ये कोई दिन की लड़ाई नहीं है, ये कोई समय की लड़ाई नहीं है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है, हमारा री एग्जाम नहीं हो जाता है, हम छात्रों के साथ न्याय नहीं हो जाता है। ऐसे धरना पर आप लोग बैठिएगा तो पढ़ाई लिखाई का रिवीजन भी छूट जाएगा। जी, रिवीजन करके और पढ़ाई बहुत करके भी तो देख ही लिए क्या ही हो रहा है। आपके हाथों कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा है, तभी तो हम फेल ही हैं, और यहाँ पर बैठ के कम से कम अपने हक के लिए लड़ तो रहे हैं। कम से कम इतना तो है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पढ़ के भी हम लोग क्या ही कर रहे हैं जब हम लोग चंद पैसे से नौकरी खरीदने वाले लोगों से पीछे ही रह जा रहे हैं। ऐसे पेपर ही कैंसिल हो जाता है। अब हमारे यहाँ का देख ही रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है, कि कोई भी परीक्षा जो होती है निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाती है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है। हम लोग की यही कोशिश है कि अगर
70 बीपीएससी लीक के मामले से ही हम लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं, कम से कम हम ही लोग व्यवस्था में सुधार के लिए शुरुआत करें, हम ही लोग वो कारण बने जिसके कारण व्यवस्था में सुधार हो। इसीलिए इतने बड़े लेवल पे इतने धैर्य के साथ ये सत्याग्रह किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी तरह की परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी का ही एग्ज़ाम हो, उसमें भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा के लिए हम लोग शुरुआत कर सकें। हम एक सकारात्मक उम्मीद के साथ, परिणामों के उम्मीद के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं अच्छे के लिए। अच्छा, कमी कहाँ है? सरकार में कमी है कि प्रशासन में कमी है कि अधिकारी में कमी है जो कैंसिल हो जाता है? जो कोई भी हमारी मांग नहीं सुन रहा है, सरकार हमारे लिए बनी है, जनता के कल्याण के लिए बनी है, अगर सरकार ही हमारी मांग नहीं सुन रही है, आयोग जो कि एक भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, अगर वही नहीं करा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने उत्तरदायित्व में सभी लोग असफल हो रहे हैं। और ये सारे असफल मतलब अपनी कार्यों में असफल होकर हमें भी सफल परीक्षा हो में मतलब होते हुए हम लोग सफलता की राह पर जो है फिर भी हम लोग असफल कर रहे हैं ये लोग।